अदालत जानना चाहेगी, मुकदमे की पैरवी के लिए क्या यह लाजमी है? क्या आपके इस सवाल का मुकदमे से ताल्लुक है? आपको हिदायत है कि बात सिर्फ वही की जाए जिसका मुकदमे से ताल्लुक हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। क्या भारतीय पुरुषों को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को लेकर अपनी सोच बदलने की जरूरत है? अदालत में आज पेश है महिलाओं की आज़ादी से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत मुद्दा। यह मुद्दा महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के प्रति भारतीय पुरुष प्रधान समाज की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करता है। पिछले कुछ अरसे से युवा पीढ़ी की महिलाओं में बढ़ रहे स्पोर्ट्स ब्रा पहनने के चलन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि क्या स्पोर्ट्स ब्रा भी किसी बहस का मुद्दा हो सकता है? दरअसल हाल ही की एक घटना ने हमें स्पोर्ट्स ब्रा के मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाने पर मजबूर कर दिया। हाल में ही कन्नड़ और तेलुगु अभिनेत्री संयुक्ता हेगड़े और उनकी फ्रेंड्स को स्पोर्ट्स ब्रा पहनने पर एक अधेड़ महिला के गुस्से का शिकार होना पड़ा। संयुक्ता और उनकी दोस्तों का कसूर सिर्फ इतना सा था कि वह बेंगलोर के एक पार्क में स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर वर्कआउट कर रही थी। जिस सफ़ेद बाल वाली अधेड़ महिला ने इन लड़कियों पर हमला बोल दिया, उसका नाम कविता रेड्डी है और वह कांग्रेस की कार्यकर्ता है। उसने एक लड़की पर हमला तक कर दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को लेकर भारतीय पुरुष प्रधान समाज की संकीर्ण मानसिकता को लेकर एक बहस छिड़ गई। आखिर जिस देश में लड़कियों और महिलाओं के स्पोर्ट्स ब्रा पहनने पर ही बखेड़ा खड़ा कर दिया जाए, वहाँ महिलाओं के दूसरे अधिकारों का क्या भविष्य होगा? क्या स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर वर्कआउट करना जुर्म है? जिस देश का एक समाज स्पोर्ट्स ब्रा को सामान्य ब्रा या उत्तेजना पैदा करने वाला वस्त्र समझे और उसे पहनने वाली महिलाओं के साथ सार्वजनिक तौर पर दुर्व्यवहार करे, वह महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने की बात करना ही बेमानी लगता है। इस वीडियो में हम महिलाओं के अंडरगारमेंट्स और दकियानूसी समाज की मानसिकता पर चर्चा करेंगे। दरअसल भारतीय समाज अब तक सिर्फ पुरुषों को ही खेलों से जोड़ता आया है। यानी खेल या फिर व्यायाम के वक्त अगर मर्द लंगोटी भी पहने तो ठीक है, लेकिन एक महिला को वर्कआउट करना है तो उसे सामान्य कपड़ों में ही करना होगा, भले ही वे कितनी ही असुविधाजनक क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि संयुक्ता और उनकी दोस्त पर जिसने हमला बोला वह खुद भी एक महिला थी। हालांकि कविता रेड्डी नामक इस आरोपी महिला ने बाद में संयुक्ता से माफ़ी मांगी, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता सामने आ गई। महिला की ब्रा पैंटी को लेकर फैली विकृत सोच हमारे समाज के पिछड़ापन को उजागर करती है। महिला अधिकारों को लेकर अमेरिका जैसे देशों से भारत की तुलना करें तो हम 50 साल पिछड़े हुए हैं। जिस स्पोर्ट्स ब्रा को लेकर भारतीय समाज आज बहस कर रहा है, उसकी खोज 45 साल पहले अमेरिका में सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि महिलाएं बिना किसी तकलीफ के खेल की गतिविधियों में भाग ले सकें। एक तरफ जहां अमेरिका जैसे देशों में स्पोर्ट्स ब्रा पिछले 45 वर्षों से महिलाओं का लोकप्रिय एक्टिविटी ड्रेस है, वहीं भारत में आज अगर कोई सेलिब्रिटी महिला स्पोर्ट्स ब्रा पहने नजर आए तो उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को लेकर भारतीय समाज की विकृत सोच का ही नतीजा है कि आज भी ज़्यादातर महिलाएं अक्सर अपने अंडरगारमेंट्स दूसरे कपड़ों के नीचे छिपाकर सुखाती हैं। जब स्पोर्ट्स ब्रा को लेकर बहस ही करनी है तो क्यों ना इसके इतिहास पे भी नज़र दौड़ा लें। दरअसल स्पोर्ट्स ब्रा एक ऐसी ब्रा है जो महिलाओं को एक्टिविटी करने और खेल में मदद करती है। ब्रा का यह नया रूप सबसे पहले साल 1975 में सामने आया था, जब ग्लैमराइज फाउंडेशंस ने फुल स्विंग टेनिस ब्रा पेश की थी। इसके बाद लीजा लिंडाल नामक फैशन डिज़ाइनर ने इस स्पोर्ट्स ब्रा में सुधार करके 1977 में जॉक ब्रा बाजार में उतारी। इसके बाद स्पोर्ट्स ब्रा में लगातार सुधार होता गया और महिलाओं में ये लोकप्रिय होती चली गई। लोकप्रिय इसलिए भी
क्योंकि परंपरागत ब्रा पहनकर एक्सरसाइज करना या खेलना सुविधाजनक नहीं था। स्पोर्ट्स ब्रा से न केवल महिलाओं के वक्ष को सहारा मिलता है, बल्कि इसके चौड़े स्ट्रैप्स आरामदायक भी होते हैं। इनके अचानक खुलने का डर भी नहीं होता। स्पोर्ट्स ब्रा ने विश्व भर की महिलाओं को खेलों में कैरियर बनाने की अविस्मरणीय भूमिका अदा की है। साल 1999 में अमेरिका को फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जिताने वाली ब्रांडी चेस्टर ने खुशी में जब अपनी जर्सी उतारकर स्पोर्ट्स ब्रा में तस्वीरें खिंचवाई थीं, तो स्पोर्ट्स ब्रा का संबंध जीत और महिलाओं की आज़ादी से भी जुड़ गया था। आज स्पोर्ट्स ब्रा महज वक्ष स्थल की रक्षा करने वाला कपड़ा ही नहीं, बल्कि महिलाओं की आज़ादी से जुड़ा वह परिधान भी है। स्पोर्ट्स ब्रा न केवल महिला खिलाड़ियों बल्कि हर रोज जिम जाने वाली महिलाओं को भी वर्कआउट करने में मदद करता है। अब बारी है आज की अदालत के फैसले की। स्पोर्ट्स ब्रा ना तो लॉन्जरी या उत्तेजक अंडरगारमेंट है और ना ही इससे कोई अंग प्रदर्शन होता है। स्पोर्ट्स ब्रा पहनने वाली नई पीढ़ी की महिलाओं को गंदी नज़र से देखना या फिर उनके पहनावे पर सवाल खड़े करना जायज़ नहीं है। जब तक ऐसी सोच मौजूद है, हमारी महिलाएं और समाज पिछड़ा ही रहेगा। अदालत भारतीय पुरुषों और पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को धोने वाली कविता जैसी महिलाओं को सलाह देती है कि वे महिलाओं की मददगार बने और अपनी सोच का दायरा बड़ा करें। अब अगले मामले की सुनवाई तक अदालत की कार्रवाई स्थगित की जाती है।